हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए ये सवाल हम देखते हैं। ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है ये सवाल। एक काम है, ठीक है, टू डू अ सर्टेन वर्क। जहाँ भी आ जाता है का मतलब होता है वन, ठीक है, एक। तो एक वर्क है और ए और बी दोनों मिलके उस पे ऑल्टरनेट डेज काम करते हैं। ऑल्टरनेट डेज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी, ऐसे करते हैं काम। और बी ने शुरुआत करी, ठीक है, पहले दिन। तो यहाँ तक एक बात हुई पूरी। अब आगे क्या लिखा है कि अगर ए जो है अकेले जो है उसको सेम वर्क को 24 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। ए जो है कर लेता है उसी एक काम को 24 दिन में, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिलके ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसे में वर्क जो है कंप्लीट हुआ है 11 1/3 डेज में, ठीक है, तो बी अलोन जो है 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये है सवाल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस करने की एक ट्रिक है। आप हमेशा कोशिश किया करिए कि हर आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल लीजिए कि वो एक अकेला आदमी एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है फॉर्मूला कि आप हर एक आदमी का ईच पर्सन ईच डे, आदमी भी एक होना चाहिए, दिन भी एक होना चाहिए, तो इसमें वो कितना काम कर लेता है ये आप निकाल लीजिए। तो इसमें ए के लिए तो भाई इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए जो है अकेले 24 दिन में काम एक काम पूरा कर लेता है। तो वो एक दिन में 1/24 काम कर लेता होगा, है ना। और बी के लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो बी के लिए हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है कि ए जो है एक दिन में, ए जो है एक एक अकेला आदमी हो गया और एक दिन में वो 1/24 काम कर लेता है। और बी जो है एक दिन में एक्स काम कर लेता है। ये इन्फॉर्मेशन है नहीं तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों ने मिलके जो ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे थे, एक दिन बी काम कर रहा था, बी ने शुरुआत करी थी, बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने। तो ऐसे करके 11/3 डेज में काम पूरा हुआ, ठीक है। तो 11 1/3 डेज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि 11 तो पूरे दिन लगे और वो जो 12वां दिन था, 12वां दिन का एक एक तिहाई हिस्सा खर्च हुआ, ठीक है। मतलब 12वां दिन पूरा नहीं लगा, 12 दिन का 1/3 लगा, ठीक है। तो 11 दिन पूरे खर्च हुए और 12वां दिन पूरा खर्चा नहीं हुआ। 12वां दिन में उसका 3 में से 1 टुकड़ा वो दिन का खर्च हुआ। तो सबसे पहले 11 दिन में देखते हैं क्या हुआ होगा, ठीक है। अब 11 दिन में हमें दिया है बी ने शुरुआत करी पहले दिन से, ठीक है। तो बी ने काम किया होगा, दूसरे दिन ए ने काम किया होगा, फिर बी ने काम किया होगा। फिर 11 आते आते 11वें दिन कौन काम करेगा, बी वापस काम करेगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ए बी मैं करके मैं लिख के आपको बताता हूँ इसको, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये, एक मिनट, ये बी ने शुरुआत करी थी ना फ्रेंड्स, तो बी को पहले कर देते हैं। और ये बी है ये, और यहाँ पर है ए, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले बी ने शुरुआत करी, फिर दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी, छठे दिन ए, सातवें दिन बी, आठवें दिन ए, नौवें दिन बी, 10वें दिन ए, 11वें दिन बी। और जो 12वां दिन था जो मैंने बताया था वो पूरा खर्चा नहीं हुआ था, एक तिहाई खर्चा हुआ था। तो उस दिन ए ने काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले इतने दिनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इतने दिनों का। तो इतने दिन जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, जो आप रेड में देख पा रहे होंगे, तो ए ने 1 2 3 4 5 दिन काम किया, ठीक है।
ए ने 5 दिन काम किया, लेकिन हमने पहले ही निकाल लिया था कि एक दिन में तो ए 1/24 काम कर लेता है, तो 5 दिन में ए कितना कर लेगा, 1/24 × 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी ए की कहानी लिखी है। ठीक है, तो 11 1/3 डेज में ए जो है यहाँ इतने दूर तक, ठीक है, 5 दिन काम कर ले रहा है। ठीक है, और तो ये मैंने इसका ये लिख दिया, एक दिन में 1/24 × 5। लेकिन ये यहाँ पर ये जो अलग से जो ए है यहाँ पे, ये जो आखिरी दिन था, इस दिन इसने पूरा काम नहीं किया था, सिर्फ 1/3 काम किया था। तो 1/24 × 1/3 प्लस करूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ए का हमने पूरा देख लिया भैया कि ए ने इस 11 1/3 डेज में जो है 5 दिन तो भाई पूरे काम किए उसने ए ने, और आखिरी दिन जो था, जो 12वां दिन जो ए ने जो काम किया था, तो उस दिन 1/3 इसने काम किया था, तो पूरे दिन में तो ये 1/24 काम करता था, तो इंटू 1/3 कर दिया। ये ए की कहानी हो गई। अब हम बी का लिखेंगे। तो इस पूरे 11 1/3 डेज में बी जो है, आप देख के बताइए कितने दिन काम कर रहे हैं। बी जो है 1 2 3 4 5 6 दिन काम कर रहा है। तो प्लस हमें एक दिन में तो पता है एक्स काम करता है, तो प्लस x × 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन बी ने काम किया, तो इसमें बस +6x डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया बी का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पूरे जो 11 1/3 डेज हैं, तो उसमें बी ने इतना काम किया और ए ने इतना काम किया। तो भैया इन दोनों ने ये जो पूरा जो काम किया 11 1/3 डेज में, तो टोटल काम कितना निकल के आया, वो तो 1 हुआ ना। तो ये पूरा जो है इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 वर्क है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं पहले की क्लासेस में, कि जहाँ पे लिखा हो का मतलब 1 होता है। तो टू डू अ सर्टेन वर्क, मतलब वर्क तो एक ही है ना। तो इन दोनों ने, ए और बी ने 11 1/3 डेज में ये पूरा काम किया, इतना काम किया, और ये पूरे किसके बराबर था, इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो मैंने इक्वल टू 1 लिख दिया। अब कुछ नहीं, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो कोई नहीं, ये तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जो हमने क्लास 6th या 7th में जो पढ़ी थी। ठीक है, तो ये जो है 6x को मैंने सिर्फ इस साइड रखा, और बाकी ये जो सब थे इसको मैं दूसरे साइड ले गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड में क्या बचेगा। आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकल के आती है 7/54। तो स्टूडेंट्स ये x था क्या, अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे, तो हमने b जो एक दिन में काम करता है वो हमने निकाला था 7/54। ठीक है, तो अब हम वापस क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि हमें निकालना क्या था, कि बी अलोन कैन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन। तो जो है ये हमने निकाला कि एक दिन में बी जो है 7/54 वर्क कर लेता है। तो बी जो है, बी को वो जो काम है, वो जो एक वर्क है, वो करने में 1/7/54 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो वो इक्वल टू 54/7 डेज लेगा बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि बी अकेला अगर काम करे, वो एक काम करे, तो उसे 54/7 डेज लगते हैं। अब वो 7/9 पार्ट कितने दिन में कर लेगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। वो पूरा एक काम 54/7 डेज में कर ले रहा है, तो 7/9 पार्ट कितने दिन में करेगा, सिंपल 7/9 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो सिंपली 7/9 इंटू 54/7 कर दिया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 9 इंटू 6 54 होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है 6 डेज। ये जो पूरा क्वेश्चन था इसका आंसर है 6 डेज। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। उन्हें बताइए हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। तो हम यहाँ आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते करते हम पूरा सिलेबस और पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और क्वेश्चन करते करते आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।